सो लेट्स सी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बाद में इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस चीज़ को। सो लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से। और याद रखिएगा माइनर्स हो चाहे कोफैक्टर्स हो, वो किसी ना किसी एक एलिमेंट का निकलता है हमारे पास, ठीक है। देन माइनर एम आई जे ऑफ द एलिमेंट ए आई जे can be obtained by finding the determinant of matrix A by deleting the, अगर हमें आई जे का निकालना है तो डिलीटिंग दी ith रो एंड jth कॉलम। सो डेफिनेशन से आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, फ्री में चाहता हूँ डेफिनेशन आप लोग देख लें एक बार। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हमें किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर निकालना है तो याद रखिएगा A11 का माइनर हम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे, A12 का माइनर हम लोग M12 से रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली A32 का माइनर हम लोग M32 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसका माइनर हमें कैसे निकलता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A बाई डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लीजिए एक, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22 and A23, then A31, A32 and A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब सपोज़ कीजिए कि हम लोगों को माइनर निकालना है M11, यानी कि हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। सो जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना हो वो एलिमेंट है हमारे पास 1 1, यानी कि हमें ith रो को हाइड कर लेना है और jth कॉलम को हाइड कर लेना है। जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23 एंड देन A32 एंड A33। ओके, सो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस होता है हमारे पास। सो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए अब हमें माइनर नंबर A32 निकालना है। सो अगर हमें माइनर 32 निकालना है तो हमें रो हाइड करनी पड़ेगी, थर्ड रो हमने हाइड कर ली और सेकंड कॉलम हमने हाइड कर लिया। जो एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है, कौन कौन से एलिमेंट रिमेनिंग है, A11, A13, A21, A23। सो इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास आएगा A11, A13, A21 एंड A23। सो एक्सपैंड करने पे हमें क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विच विल गिव अस A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। सो इस तरीके को फॉलो करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के प्लीज़ आप लोग नोट्स ले लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोफैक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। So let's see what are the cofactors. तो if A equals to Aij be a square matrix, then कोफैक्टर हम किसी भी एलिमेंट का जब निकालते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Aij से, ठीक है। देन कोफैक्टर Aij, याद रखिएगा ये वाला Aij हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराते हैं किसी मैट्रिक्स के, और अगर कैपिटल में Ij लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो हमारे पास कोफैक्टर ith रो और jth कॉलम के को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कोफैक्टर्स Aij कैन बी ऑब्टेन्ड बाय
ए आई जे का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे, यानी कि हमें माइनर का भी यूज़ करना होता है आई जेथ लोकेशन वाले एलिमेंट का, प्लस में यहाँ पे एक साइन भी आता है हमारे पास। साइन कैसे एवेल्यूट होता है, -1 की पावर अगर इवन होगी सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और -1 की पावर अगर यहाँ पे ऑड होगी तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। चलिए इसको हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट हैं A11, A12, A13, देन A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। और मान लीजिए हमें इस बार कोफैक्टर निकालना है A11 का। सो A11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा -1 की पावर i का नंबर 1 है और j का भी नंबर 1 है, इनटू में माइनर ऑफ 1 1। अब -1 की पावर ये हो जाएगा 2 इंटू माइनर का मतलब क्या होता है, अगर हमें माइनर निकालना है A11 का सो हमें उस रो को हाइड करना होता है और उस कॉलम को हाइड करना होता है, जो एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। सो ये हो जाएगा A22 एंड देन A23 देन A32 एंड A33। सो ये हमारे पास आएगा -1 की स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, सो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। सो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के माइनर्स को और कोफैक्टर्स को भी आराम से निकाल सकते हैं। सो ये हो गई इनकी प्रॉपर डेफिनेशन। आइए हम इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्लस इनके कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं। ओके।